नमस्ते, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आज के टाइम का सबसे हॉट टॉपिक है, वो है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील। सो ट्रेड डील नहीं है, बेसिकली इट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट अभी के लिए, और कोई इसको ट्रेड डील कह रहा है। सो बेसिकली ये सब कुछ क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, प्लस पब्लिक ओपिनियन क्या कह रहा है, प्लस हमारा ओपिनियन क्या है। सब कुछ इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में रखने की कोशिश करेंगे। सो हम उन चीज़ों के ऊपर तो डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या चीज़ अलाउ करी गई है, क्या चीज़ नहीं करी गई है, लेकिन पर हाँ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं तो ये है कि इस ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो इंटरिम एग्रीमेंट पैक्ट जो अभी आया है, इंटरिम पैक्ट जो इसका आया है, उसके हिसाब से इंडिया के जो गुड्स यूएस में जाएंगे उनके ऊपर 18% टैरिफ हो जाएगा, और जो यूएस के गुड्स इंडिया में आने वाले हैं मैक्सिमम गुड्स के ऊपर 0% टैरिफ होने वाला है। किसके फेवर में जा रहा है वो आपको समझ में आ ही जाएगा। बट इसके बाद में इस एग्रीमेंट के, इस ट्रेड डील के अंदर और भी फैक्ट्स हैं जो स्टार्टिंग में यूएस की साइड से तो बताए गए थे, लेकिन इंडिया की साइड से बिल्कुल नहीं बताए गए। सो यूएस ने अनाउंस करा, सो बेसिकली 500 बिलियन की परचेजिंग होगी इंडिया की साइड से। और ये कैसे होगी, मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर इतना तो डिस्क्लोज नहीं करा था, साथ ही साथ उसके अंदर ये बताया गया था जो सबसे बड़ा फैक्टर जो भी निकल के आया, जिसके ऊपर आज के टाइम पे बहुत ही हॉट डिबेट चल रही है, कि इंडिया ने अश्योर करा है कि वो रशियन ऑयल नहीं परचेज करेगा। अब ये कितना सही है कितना नहीं है और क्या इसका होने वाला है आगे, ये तो ना मेरे को पता है ना आपको पता है, किसी को भी नहीं पता है। बट अब हम इसमें आते हैं इंडिया की साइड से। इंडिया की साइड से सिर्फ बताया गया कि एक ट्रेड डील के ऊपर जो है एग्रीमेंट हो गया है, 18% और 0% वाला जो है फैक्टर वो बताया गया इसके अंदर। लेकिन पर उसके बाद में हुआ क्या, अब हम बात करते हैं इस अनाउंसमेंट के बाद में क्या हुआ। इस अनाउंसमेंट के बाद में वर्ल्ड वाइड तो ये देखा गया कि हाँ ट्रंप केम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, लेकिन ये निकल के आया कि यूएस जो की है इंडिया को भी अपने साथ ट्रेड डील में ले जा पाया, चाहे किसी भी मीन्स के थ्रू, चाहे कैसे भी हुआ है ये वी डोंट नो। बट एक रात को एक ऑल ऑफ अ सडन अनाउंसमेंट कर दी गई, किसी के भी, ना ही यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में थे, ना ही इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स यूएस में थे, बट एक रातों रात अनाउंसमेंट हो गई एंड उससे पता चला कि एक ट्रेड डील के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है। एंड अभी तक जो है ये इट इज नॉट साइंड येट, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ बात हुई है, इट इज नॉट साइंड येट। उसके बाद में इंडिया ने इसको अनाउंस करा कि भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब सारे न्यूज़ चैनल्स एंड हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस करने की कोशिश करी कि भाई बहुत बड़ी डील जो की है वो हासिल कर ली गई है। बट हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब इतना बड़ा अगर मैटर है तो उसका जितना दिखावा करा जाता है उतना ही वो होता नहीं है सही। इंडिया एंड यूरोप की बहुत ही बड़ी डील हुई, ठीक है, बट उसके बारे में ऐसा कुछ दिखावा नहीं करा गया था। इट वॉज एन एक्चुअल गुड डील, बट उसके बारे में बात नहीं हुई थी। बट इसके बारे में बहुत कुछ दिखाया गया। तो उसके बाद में थोड़े दिनों बाद बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसका हंगामा, इसके ऊपर जो कि है हंगामा होने लग गया एंड ऑब्वियसली पार्लियामेंट में भी बात चली, हर जगह पे बात चली, तो फिर बहुत ही जल्दी जो कि है इसका जो इंटरिम पैक्ट है वो बाहर निकल के आया। और इंटरिम पैक्ट के अंदर क्या निकल के आता है, उन्होंने इसके अंदर बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी तो है, बट दिस इज ट्रू कि जो है यूएस के काफ़ी सारे गुड्स के ऊपर 0% टैरिफ होने वाला है और इंडिया फिर भी 18% टैरिफ्स देने वाला है। सो काफ़ी लोग ये डिबेट कर रहे हैं इसके ऊपर कि पब्लिक ओपिनियन ये है कि पहले जब यूएस ने टैरिफ्स लगाए थे उससे पहले इंडिया का ऑन एन एवरेज यूएस के साथ जो टैरिफ था दैट वाज अराउंड 3 to 5%, और अब वो 18% हो गया। तो इट इज़ नॉट गुड कि मतलब एक तरह से वो आपको 3% से 50% पे ले गए और फिर वहाँ से आपको 18% पे लेके आए हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। उन्होंने करे फिर भी अपने हिसाब से अपने ही फेवर में है। डिबेटेबल है, किसी के लिए सही किसी के लिए गलत, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो तो है ही। एंड इंडिया ने यूएस के लिए 0% कर दिया है। इसके अंदर द पॉजिटिव साइड अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव साइड ये कहती है कि स्टोरी ये है कि भाई यूएस की जो मशीनरी है, यूएस की जो चीज़ें हैं वो हमारे को यहाँ पे जो कि हैं और थोड़े अच्छे प्राइसेस पे मिल पाएंगी, इसलिए द 0% इज राइट। बट दूसरे लोग ये कहते हैं कि जो दूसरी साइड ऑफ स्टोरी है वो ये कहते हैं कि भाई ऑब्वियसली हम उनको 0% दे रहे हैं और वो हमसे फिर भी 18% ले रहे हैं। सो ये बैलेंस आउट होना इज नॉट सो ईजी, बट फिर भी जो कि है ये तो सिर्फ एक छोटा फैक्टर था इस ट्रेड डील का। मेन प्रॉब्लम जो कि है इस ट्रेड डील में जो कि चल रही है
जो पब्लिक ओपिनियन ये कह रहा है, जिसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पब्लिक को दो चीज़ों से हो रही है। एक जो की है वो ये कह रहे हैं कि 500 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया है, मतलब 500 बिलियन डॉलर्स की जो है इंडिया एनर्जी या यूएस एयरक्राफ्ट या फिर कुछ मशीनरी, आई डोंट नो व्हाट, बट 500 बिलियन डॉलर्स की कुछ ना कुछ चीज़ें जो कि है इंडिया यूएस से परचेज करेगा इन 5 ईयर्स। फिलहाल की आप अगर फिलहाल का फैक्ट उठा के आप देखो कि फिलहाल की जो परचेजिंग है इंडिया की यूएस के साथ, उसके हिसाब से तो 5 ईयर्स के अंदर ये होने नहीं वाला है। बट ऑब्वियसली अगर एग्रीमेंट करेंगे तो करना पड़ेगा इनको। बट क्या ये सही है? ये एक पर्सनल आपका ओपिनियन हो सकता है इसके ऊपर, बट पब्लिक का ओपिनियन इसके ऊपर अच्छा नहीं है। दे डोंट लाइक इट, उनको नहीं अच्छा लगा। प्लस जो एक सेकेंड बिग फैक्टर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है वो है, विल इंडिया स्टॉप परचेजिंग रशियन ऑयल? क्या ये सच में होने वाला है या हो चुका है? इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक के पास है नहीं, और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है फिलहाल इंडिया के अंदर। इस डील के अंदर इस पॉइंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। रशिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी इस पॉइंट के ऊपर, एंड ऑब्वियसली दे से दैट इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड वो अपनी मर्जी से परचेज कर सकते हैं जहाँ से भी करना चाहें। बट यूएस ने जो की है इस पॉइंट के ऊपर, जो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक धमकी की तरह उन्होंने बोला है कि भाई हम जो की है इंडिया के ऊपर नजर रखेंगे, अगर इंडिया ने रशियन ऑयल वापस से परचेज करना शुरू करा तो वो टैरिफ्स जो की है वापस से लगा देंगे। तो ये जो की है एक तरह से थ्रेट करा गया, धमकी दी गई क्लियर कट। और ये सब क्यों होने देती है इंडियन गवर्नमेंट, वी डोंट नो येट। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब एकदम से इंस्टेंटली ऐसे मतलब डील हो गई और उसके बाद में इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उसके अंदर। इंडिया पहले अनाउंस नहीं कर रहा था ये सारे पॉइंट्स, अब क्यों ऐसा हुआ? अब अनाउंस करा गया तो उसके बाद भी ये जो मेन 2 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर बात ही नहीं करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। व्हाई इट इज हैपनिंग ये तो किसी को भी नहीं पता। बट इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसके ऊपर ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे हॉट डिबेट चल रही है। एंड अगर मैं पर्सनली इसके ऊपर बात करूं तो हाँ, पर्सनली मैंने अपने फ्रेंड्स के आगे भी अपना ये पॉइंट रखा है कि ये जो 500 बिलियन डॉलर्स की जो परचेजिंग हम करने वाले हैं, एक तो ये पॉइंट मेरे को मतलब पर्सनली सही नहीं लगा कि भाई इसके हिसाब से तो मतलब ऑब्वियसली आर्म ट्विस्ट करके जो कि है हमसे डील करी गई है। इससे बढ़िया तो अभी तक नहीं चल रहा था, नई डील हुई थी तो वो भी ठीक था। और प्लस में जो कि है रशियन ऑयल वाला, इंडियन गवर्नमेंट जब आज तक अगर ये कहती रही कि रशियन ऑयल खरीदना हमारे मतलब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को जो कि है फ्यूल प्राइसेस सही मिलते रहे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट रशियन ऑयल खरीदती रही। तो अब कैसे बंद कर सकते हैं और अब क्या रीजन होगा उसके पीछे? प्लस भाई इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बताया जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बताई जाती है, ये आर्म ट्विस्ट कैसे हो गया एकदम से? क्वेश्चन है सिर्फ जो पब्लिक पूछ रही है, बस उसका आंसर करा जा सकता है। एक अच्छी गवर्नमेंट की तरह एक आंसर करा जा सकता है। नो वन इज सेइंग कि ये बहुत ही गलत चीज है, ऐसे तुम नहीं कर सकते। उन्हें नहीं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स आर डूइंग, अगर वो गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग तो वो अच्छे के लिए ही कर रही होगी देश के, लेकिन देश की जनता को बताने का हक तो होता है यार। एटलीस्ट बताओ देश की जनता को कि भाई तुम क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों करा गया है। सिर्फ ये दिखाने से कि हमने बहुत बड़ी डील कर ली है, दैट डजंट मीन कि हाँ भाई ऑब्वियसली आपकी डील बहुत अच्छी है, लेकिन पर आपके देश में पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील जो की है अभी ऑब्वियसली 100 अभी ये साइन नहीं हुई है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, बट ये इंटरिम ट्रेड पैक्ट जो की है बाहर आ चुका है और कुछ ऐसी रहने वाली है ट्रेड डील। इंडिया ने कहा है दैट दे हैव सेव्ड द मेन एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, फूड सेक्टर है, वो उन्होंने सेव करा है, बट उसके अंदर भी कुछ चीजें ओपन हुई हैं, वो आप डील के अंदर जाके देख लेना। सो ये थी एक बहुत छोटी सी वीडियो इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के ऊपर, और आगे जाके जो भी इसमें अपडेट्स आएंगी वो हम जरूर इस चैनल के ऊपर बात करेंगे। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखो और उसके ऊपर हम बात करेंगे और आगे जाके ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्ते।